गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑक्सन इंग्लिश। आज मैं आपको स्ट्रक्चर नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर 1 और 2 बताया था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। स्ट्रक्चर नंबर 3, इसके पहचानने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहू, तीहू, तेह, ताह इत्यादि लगा रहे और कार्य कर्ता के द्वारा न होकर किसी दूसरे के द्वारा किया जाए तो वह स्ट्रक्चर नंबर 3 है। इसका बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हिंदी सेंटेंस में मैं पढ़ाया जाता हूँ, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ाना, पढ़ाया जाना। ये पढ़ाने के काम कौन कर रहा है? ये सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है। मतलब पढ़ाने का काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे? आपका सब्जेक्ट कौन सी है? तो मैं का इंग्लिश आई के साथ क्या लगेगा? एम। पढ़ाना के भीतरी टाउट है ना, टीच, टाउट, टाउट। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, समझे? अगर ऑब्जेक्ट रहता कि मैं राम के द्वारा पढ़ाया जाता हूं, तो आई एम टॉट बाई राम। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं नहीं पढ़ाया जाता हूं, तो आई एम नॉट टाउट, इट इज निगेटिव सेंटेंस। क्या मैं पढ़ाया जाता हूं? एम आई टाउट। क्या मैं नहीं पढ़ाया जाता हूं? एम आई नॉट टाउट। मैं क्यों पढ़ाया जाता हूं? वाई एम आई टाउट। मैं क्यों नहीं पढ़ाया जाता हूं? वाई एम आई नॉट टाउट। किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीका से लिखते हैं और बोलते हैं, जैसे इट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन। अगर पढ़ाने के जगह पर अगर वर्ब हम चेंज कर देते हैं कि तुम मदद किए जाते हो, तुम मदद किए जाते हो, तो क्या हो जाएगा? तुम, तो आपका सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। मदद करना, हेल्प्ड। इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो तुम मदद नहीं किए जाते हो, यू आर नॉट हेल्प। क्या तुम मदद किए जाते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू हेल्प्ड। क्या तुम मदद नहीं किए जाते हो? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आर यू नॉट हेल्प्ड। तुम क्यों मदद किए जाते हो? क्वेश्चन, तो वाई आर यू हेल्प्ड। तुम क्यों नहीं मदद किए जाते हो? नेगेटिव क्वेश्चन, वाई आर यू नॉट हेल्प्ड। वैसे ही इसी प्रकार अगर आपका सेंटेंस, आपका वर्ब मदद ना करके बुलाना रहेगा, बुलाना। जैसे वे लोग बुलाए जाते हैं, वे लोग बुलाए जाते हैं, तो क्या होगा? दे आर कॉल्ड। अगर ऐसा सेंटेंस है, आप इस 6 में से कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ सकता है। क्या वे लोग बुलाए जाते हैं? तो आर दे हेल्प्ड। वे लोग क्यों बुलाए जाते हैं? वाई आर दे हेल्प्ड। आपका सेंटेंस है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्या होगा? ऐसा का इंग्लिश क्या होगा? ईट। ईट के साथ इज, कहना के भीतरी सेड। ऐसा क्यों कहा जाता है? वाई इज इट सेड। ऐसा नहीं कहा जाता है, इट इज नॉट सेड। अब जैसे आपका एग्जांपल है, लाश जाता है,
लाश जाता है। अब आप देखो कि लाश जाता है तो लाश अपने से जाता है नहीं, कोई ले जाता है, दूसरे के द्वारा होता है। तो लाश इंग्लिश क्या होगा? डेड बॉडी इज कैरिड। आप ऐसा नहीं बना देंगे कि डेड बॉडी गोज, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। लाश जाता है मतलब कोई ले जाता है, तो डेड बॉडी इज कैरिड। अब जैसे मेरे पिताजी रिटायर करते हैं तो क्या होगा? माय फादर इज रिटायर्ड, क्योंकि वो अपने से नहीं करते हैं, दूसरे के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर नंबर 4। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया ना हो और कर्ता के स्थिति का पता, स्थिति मीन्स पोजीशन, वर्तमान काल में चले तो वह स्ट्रक्चर नंबर 4 है। अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर 1 में बताया था, उसमें क्रिया था, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्रिया था। 2 में था मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, पढ़ाया जाना क्रिया था। तीसरा में मैं पढ़ाया जाता हूँ, पढ़ाया जाना क्रिया था। लेकिन स्ट्रक्चर 4 में क्रिया नहीं रहेगा, कर्ता के पोजीशन को बताएगा। इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, बिकॉज देयर इज नो वर्ब, कोई वर्ब नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट रहेगा डायरेक्ट। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, क्या होगा? आई एम अ टीचर, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर, इट इज निगेटिव सेंटेंस। क्या मैं एक शिक्षक हूं? एम, इसको क्या करना है कि ये वाला जो है केवल आगे कर देना है, एम आई अ टीचर। जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप तो हेल्पिंग वर्ब के आगे करके बाकी सेंटेंस को सेम उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा? एम आई अ टीचर, इट इज इंट्रोगेटिव। क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं? एम आई नॉट अ टीचर,
इट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं एक शिक्षक क्यों हूं? Why am I a teacher? It is क्वेश्चन। और मैं एक शिक्षक क्यों नहीं हूं? Why am I not a teacher? It is निगेटिव क्वेश्चन। ये सेंटेंस 6 प्रकार का है। आप इसको 6 प्रकार से लिख सकते हो, बोल सकते हो। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, अफर्मेटिव। मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, नेगेटिव। क्या मैं एक शिक्षक हूँ, एम आई अ टीचर, इंट्रोगेटिव। क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, एम आई नॉट अ टीचर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं एक शिक्षक क्यों हूँ, वाई एम आई अ टीचर, क्वेश्चन। मैं एक शिक्षक क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट अ टीचर। जैसे आपका यहाँ पर पोजीशन क्या है, शिक्षक। अगर हम शिक्षक की जगह पर मान लो कि कोई दूसरा पोजीशन देते हैं, फॉर एग्जांपल मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, मोदी। उसके बाद है इज। उसके बाद पोजीशन क्या है मोदी के, तो प्रधानमंत्री, तो द पीएम। कोई भी पोस्ट रहेगा उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर रहता कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, तो मोदी इज नॉट द पीएम ऑफ इंडिया, नेगेटिव। क्या मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, इज मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, इंट्रोगेटिव। क्या मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, इज मोदी नॉट द पीएम ऑफ इंडिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मोदी भारत के प्रधानमंत्री क्यों है, वाई इज मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, क्वेश्चन। मोदी भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, वाई इज मोदी नॉट द पीएम ऑफ इंडिया, इट इज नेगेटिव क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस को हम लोग 6 तरीका से लिखते हैं, 6 तरीका से बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि वे लोग किसान हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर फार्मर्स। वे लोग किसान नहीं है, दे आर नॉट फार्मर्स। क्या वे लोग किसान हैं, आर दे फार्मर्स। क्या वे लोग किसान नहीं है, आर दे नॉट फार्मर्स। वे लोग किसान क्यों हैं, वाई आर दे फार्मर्स। वे लोग किसान क्यों नहीं है, वाई आर दे नॉट फार्मर्स। जैसे क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह आपका दोस्त नहीं है, इज ही नॉट योर फ्रेंड। ये क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू सैड, इट इज क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर 1 में मैंने आपको दिया था कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। स्ट्रक्चर 2 में दिया था कि मैं पढ़ाया जा रहा हूं, मतलब काम दूसरा के द्वारा हो रहा था। तो क्या होगा, क्या बताया था मैंने कि आई एम बीइंग टॉट, मतलब काम दूसरे के द्वारा। 3 में बताया था कि मैं पढ़ाया जाता हूं, आई एम टॉट। और चौथा में मैं बताया कि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। तो दैट्स ऑल। आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।